वो नीचे गिर रही तो उसकी रफ्तार बढ़ रही घट रही, ऊपर रेसिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा, क्या वो बढ़ा रहा घटा रहा? रेसिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार की बढ़ने की रफ्तार बढ़ रही है। इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिट टाइम एग्जिस्ट करता है? नहीं। जैसा याद कर कैपेसिटर में Q इक्वल CV 1 माइनस E पर माइनस T बाई RC, जब टाइम जाता है इन्फिनिटी, कितना जाता है? क्या कैपेसिटर फुली चार्ज होता कैपेसिटर फुली चार्ज कभी? कैपेसिटर कभी फुली चार्ज, बट हम मानते एयर रेसिस्टेंस। सुनते चलिए, यहां से थोड़ी टिपिकल टॉपिक स्टार्ट है। एयर रेसिस्टेंस क्या चीज? हम जो दुनिया में जी रहे हैं, हम जो देश नहीं बोल सकता हूं मैं, दुनिया बोलेंगे, वर्ल्ड, क्योंकि देश बोलूंगा तो एक पर्टिकुलर इंडिया हो जाएगा, दुनिया बोलूंगा तो हर जगह क्लाउड्स मौजूद है बेटा। ऐसा थोड़ी इंडिया में है बस, यूएसए में जाओगे तो बादल है ही नहीं वहां, ऐसा पॉसिबल? हर जगह क्लाउड्स है, हर जगह बारिश होती है ना, हर जगह बारिश होती है। कुछ जगह है जहाँ बारिश, बट वहां पर भी थोड़ी तो भी होती रेनफॉल, बिकॉज हम पता होगा वाटर साइकिल, प्रेसिपिटेशन होता, राइट? खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, जियोग्राफी में। आप ऐसा समझो, बारिश क्या चीज? अच्छा, आपको एक प्रॉब्लम होंगे, सेकंड ईयर वाले रिलेट कर पाते हैं ये चीज से, फर्स्ट ईयर में थोड़ा आपको एक प्रॉब्लम पढ़ाया जाएगा, रेनमैन प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? रेनमैन प्रॉब्लम। जब रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको छाता कहाँ पकड़ना होगा ताकि आप बारिश से बच सको। तो उसमें सवालों में क्या दिया रहता? सवालों में दिया रहता, नहीं पता सुन ले, सवालों में दिया रहता रेन इज फॉलिंग वेलोसिटी ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर। तो जब सवाल दिया 37 किलोमीटर पर आवर, 37, तो उसने बोल दिया रेन की स्पीड कांस्टेंट है, रेन की स्पीड कांस्टेंट है, रेन की स्पीड, रेन इज फॉलिंग विद 20 मीटर पर सेकंड स्पीड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कांस्टेंट है वो, रेन की स्पीड कांस्टेंट होती क्या? अरे रेन तो गिर रही नीचे, मतलब उसका एक्सेलरेशन है नहीं है, कितना है? अरे पानी की बूंदे जो टपक रही नीचे कितनी है? अरे एक्सेलरेशन कितना है? तो नीचे जब टपक रही उसकी स्पीड बढ़ती घटती, बट हम तो सर बढ़ा रहे नहीं स्पीड, हम बोल रहे कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 10। आपने न्यूज चैनलों में भी सुना होगा, तो बोलते बारिश की रफ्तार, आज हवा की रफ्तार इतनी है तो बारिश की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, बारिश गिर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। हम कांस्टेंट क्यों बोले उसको? क्यों बोले कांस्टेंट? कांस्टेंट है नहीं है, नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट हम बोल रहे कि वो कांस्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज, बॉल को फेंक लो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, पानी की बूंद में भी कुछ मास है ना, उसको भी ऊपर से फेंक ले, ऊपर से अगर फेंकोगे तो नीचे ग्रेविटी अगर खींच रही है उसकी रफ्तार बढ़नी, बढ़ती नहीं उसकी रफ्तार। अब तो कांस्टेंट है बोल रहे हैं रफ्तार, कांस्टेंट कब हो सकती? किसी भी बॉडी की स्पीड, स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? तो मैंने सोचा अच्छा अगर एक बॉडी नीचे गिरती तो उसमें फोर्स लगता mg, कितना लगता? पता होगा कितना लगता? उसमें लगा mg। ऊपर कौन सा फोर्स लगा जो इसको जीरो कर रहा? एयर रेसिस्टेंस। क्या लगा? हमने बोला कुदरत ने एक ऐसी चीज बना के रखी, नेचर के अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जिसको बोला एयर रेसिस्टेंस। क्या बोला? तो बारिश की बूंदों की रफ्तार क्या कर देता? कांस्टेंट। क्या कर देता? क्या कर देता? अब ऐसा समझो, बादल जो है, बादल कितने ऊपर है हमसे? लगभग एक प्रैक्टिकल डेटा लेते हैं समझने के लिए। बादल लगभग आप ऐसा समझो, यहाँ से ट्रोपोस्फियर कब से शुरू है? ट्रोपोस्फियर शुरू है करीब करीब 1800-1500 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान ले, कितना ऊपर है? कितना ऊपर है यहाँ से? 2 किलोमीटर बोल रहा हूं मैं, सी लेवल से 2 किलोमीटर। ऐसा मत जाओ, ऐसा जाओ, समझे क्या? वहां जाके आपको कई बादल मिलते हैं, समझ आ रही क्या बात? मान ले बादल है, प्रैक्टिकल डेटा लेते हैं। आपका बादल है, क्या है? बादल है ग्राउंड में, कितना ऊपर है भाई बादल? लगभग 2 किलोमीटर मान लो, कितना ऊपर है यहाँ से? 2 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है सर। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, 2000 ऊपर से पानी की बूंद टपकेगी, ऑब्वियसली टपकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। क्या 2 किलोमीटर हाइट तक ग्रेविटी कांस्टेंट माना जा सकता? ग्रेविटी की वैल्यू 9 मानी जा सकती, कोई वो नहीं है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी बूंद की कितनी है? कितनी है? नहीं है, तो बोल इसकी वेलोसिटी क्या रहती ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा? ये वेलोसिटी होती है √2gh। कितनी होती? 2 × g हुआ 10, और हाइट कितना हुआ रे? 2 किलोमीटर मतलब क्या 2000 मीटर? 2000 मीटर मतलब ये हो गया देख 4, ये हो गया √4 × 10⁴, तो ये हो गया 2 × 10⁻² मतलब 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर मतलब जो ऊपर से बूंदे गिर रही है उसकी रफ्तार ग्राउंड पे स्ट्राइक होने के बाद कितनी है? भाई साहब ये छोटी स्पीड है, बहुत बड़ी स्पीड है भाई। गोली की स्पीड होती है 100 या 150, 100 या 150 मान लो। गन जो चलाते हैं ना उसकी स्पीड 100, 150, 200 तो बहुत तेज रफ्तार है, बहुत तेज, बहुत तेज, आप सोच भी नहीं सकते, वेरी हाई स्पीड। ऐसा थोड़ी ऊपर से बारिश गिरी 200 से बूंदे गिर रही, बोले कल के दिन बाहर निकलो किसी के चेहरे पे छेद दिख जाए तो बोलना बारिश में भीग आया था, ऐसा। अरे आपने देखा होगा अगर बारिश थोड़ी भी तेज हो गई तो चुभने लगती। भीगा है कभी बारिश में? बारिश में भीगा है बेटा?
जो नहीं भीगे बोल रहे ना, मतलब वैसे सर बारिश, व्हाट डू यू मीन बाय इट, वी बिलोंग टू वेरी हाई फाई, यू नो, बारिश व्हाट, अरे भीगा नहीं भीगा है, भीगा है ना, समझ आया। तो 200 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड, बट ये तो हो रहा 200 होती है, स्पीड कितनी होती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है जो कहाँ लग रहा, नीचे ऊपर, ऊपर ऊपर, नीचे क्या और बढ़ाएगा स्पीड, कहाँ लग रहा, नीचे ऊपर, और उसकी स्पीड क्या कर रहा हो, बढ़ा रहा घटा रहा, वो फोर्स को बोलते हैं रेसिस्टिव फोर्स। क्या बोलेंगे, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये फ्लूइड्स में आएगा, कहाँ आएगा, फ्लूइड्स में आएगा। आप ऐसा समझो ये जो रेसिस्टिव फोर्स होता है ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, क्या होता है, इसका रेसिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला ऐसा रहता है कुछ माइनस के वी स्क्वायर माइनस गामा वी समथिंग, डराना नहीं चाह रहा हूं, आप के वी मान लो, क्या मान लो, के इज कांस्टेंट, वी इज, और इसको माइनस लिखा, माइनस का मतलब क्या है, ये अपोज कर रहा सपोर्ट कर रहा, मान लो अगर नीचे से ऊपर फेंका तो रेसिस्टिव फोर्स कहाँ लगता, ये कहां से बूंद कहां से जा रही, तो रेसिस्टिव फोर्स कहाँ लगता, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, क्यों ऊपर, समझ आया। मान लो एक बॉल को मैं ऊपर फेंका तो उसमें रेसिस्टिव फोर्स कहाँ लग रहा, कहाँ लग रहा, हाँ ये मोशन को अपोज करता, वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसलिए तो माइनस के वी लिखा। तुम्हें मेरी बात समझ, अरे आया नहीं आया, समझ आई क्या बात, पक्का, अब सुनते चल। तो किसी भी टाइम टी पर, किसी भी एक पार्टिकल पर फोर्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल पानी की बूंद, अपनी पानी की बूंद जो है, पानी की बूंद जो है उसका मास मान लो m है, कितना है, तो इसमें नीचे फोर्स कितना लग रहा, कितना लग रहा, mg लग रहा, तो मस्त नीचे आ रहा, बट क्या एयर भी एक फोर्स लगा रहा है, कहाँ की तरफ, कितना लगा रहा, kv, कितना लगा रहा, ये तो बोला नहीं आया बात समझ, बट ये आ रहा कहाँ पर, ऊपर नीचे। अच्छा आपको थोड़ा मैं फर्स्ट ईयर वालों को लिखना सिखा देता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है आपको, बेसिकली कैसा लगाते सुन ले, पार्टिकल पे mg कहाँ लगा, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा, पार्टिकल आ रहा कहाँ पर, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, जहां पार्टिकल का डायरेक्शन है मोशन का वहां एक्सेलरेशन होगा, होगा नहीं होगा। न्यूटन सेकंड लॉ लिखने का तरीका है, जहां पर एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वहां के फोर्सेस को प्लस मानो, क्या मानो, तो फोर्स कहां पर है, नीचे ऊपर है, तो मैं क्या लिखूं, mg माइनस केवी या केवी माइनस mg, तो नेट फोर्स जो लिखूंगा, नेट फोर्स लिखूंगा mg माइनस केवी, क्यों, समझ आया। मान ले एक बॉडी है, बॉडी पर फोर्सेस इस प्रकार लग रहे हैं, मास m है, इसमें लगा नीचे की तरफ mg, मान ले एक और फोर्स लगा F1, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा F2, पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऊपर है a, तो क्या लिखूं, बोल, F2 माइनस F1 माइनस mg इक्वल टू F नेट। नहीं आया, क्या सबको समझ आ रहा है, जहां एक्सेलरेशन वहां के फोर्सेस को प्लस, तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या माना, mg माइनस kv इज इक्वल F नेट, व्हाट इज F नेट, मास इनटू एक्सेलरेशन, अरे यही होगा ना, माइनस kv, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही, देख a की वैल्यू कितनी आ रही, a की वैल्यू आ रही है g माइनस kv बाई m, सही बोला क्या, अरे सही बोला क्या, अरे देख भाई m से डिवाइड कर दिया, सही बोला ना, और से देख, समय के साथ वेलोसिटी सेम है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही, क्या एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, क्या a और b दोनों वेरिएबल है, क्या इट इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v, मतलब काइनेमेटिक्स आ गई। अब मेरा काम था यहाँ तक लाना, अब नहीं आया, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, यहाँ से आपको आना चाहिए, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता है, तो क्या रिमेनिंग 5 निकल आते हैं, xt vt at vx, ये भी तो आ गया, अरे भाई साहब आया नहीं आया, किसमें रिलेशन है ये, a और v में है ना, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, a और v क्या है, वेरिएबल है, नहीं है। मान ले मैं कुछ भी पूछ लूं, क्या पूछूंगा, मान ले मुझे चाहिए रिलेशन vt में, किसमें, v और टाइम में, क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते क्या, क्या करोगे बोल, मुझे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, क्या करोगे, अरे ये किसमें रिलेशन है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में है ना, तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो a को क्या लिखूं, dv by dt, क्या लिखूं, क्या सबको समझ आ रहा है, अब कुछ नहीं है, गणित है, तुम बोलो तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं, तुम्हारे भरोसे, और मैं कुछ भी करोगे, एक्सेलरेशन को लिख dv by dt, क्या लिख, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू mg माइनस kb भाई m, सही बोला ना रे मास्टर, a को लिख dv by dt, क्या लिख, dv by dt, dt को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको नीचे ला लिया, ये आ रहा है mg माइनस kb इज इक्वल टू dt by m, कितनों को समझ आया यहाँ तक बोल, a को क्या लिखते dv by dt, यहाँ चले गया, ये पूरी वैल्यू नीचे आ गई, ऐसा। अब क्या करना है, ऐसा रहा तो क्या इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करने का क्या होगा सीक्वेंस, समय शून्य पर t0 पर पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार क्या 0 थी, कोई भी टाइम t पर क्या पार्टिकल की रफ्तार v होगी, dv by v, ये कैसा आ रहा फॉर्मेट, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा, क्या इंटीग्रेशन dx by x है, इसका इंटीग्रेशन क्या ln x आएगा, देख क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, ln, सही कर रहा क्या मास्टर, देख ln mg माइनस kv, ऐसी रुक जाएगा, इनर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, mg कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस k, v का डेरिवेटिव 1, तो ये आ रहा माइनस 1 by k, कितनों को यहाँ तक समझ आया,
समझ आया क्या? कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन आना चाहिए अब। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन सीख लीजिए आप। लिमिट कहाँ से कहाँ? अपर लिमिट v लोअर लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt कितना t बाई m। भाई साहब नहीं आया, अब v की लिमिट डालो पहले, तो ये आता, देख कितना आता, ये आता माइनस वन बाई के, v डाले तो mg माइनस के वी, जीरो डाले तो mg माइनस जीरो, और ये आता log a माइनस log b। क्या log a बाई b? देख डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ln mg माइनस के वी बाई mg। कितनों को ये समझ आया? पक्का? इज इक्वल टू क्या आ रहा? e बाई m। क्या माइनस के यहाँ लेके चल जाऊं? देख मैं फाइनल लिख रहा हूँ यार, टाइम पास नहीं करता। देख फाइनल लिख रहा हूँ मैं, आंसर समझ आया तो देखो, माइनस के यहाँ ले जो माइनस के टी वाई एम हो गया ये, और एन एन मतलब लॉग बेस ही है, लॉग, ये माइनस यहाँ लेके चल गया तो ये हो गया माइनस के टी वाई एम। एन एन का मतलब क्या? लॉग बेस ई, ई को यहाँ ले गए पावर में आ गया, एम जी बाई एम जी वन हो गया। डर लग रहा है क्या? कितनों को ये समझ आया? ये स्टेप, दो स्टेप खाए मैंने। यहाँ क्या है? के मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? माइनस के टी बाई एम, एल एन मतलब लॉग बेस, लॉग बेस, एल एन मतलब लॉग बेस ई, अंदर जो भी है मसाला इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। ये यहाँ आया तो क्या आता? दिस मसाला इक्वल टू ई पर, ये अंदर क्या था? एम जी माइनस के वी बाई एम जी, एम जी वन, वन माइनस, आया नहीं आया? रिप्लाई कम क्यों हो रहा? आया नहीं आया? तुम्हें टफ दिख रहा क्या? कुछ नहीं है, सामने कर रहा हूँ ना यार कैलकुलेशन। देख आगे बोल क्या करूँ, इसको यहाँ ला ले तो क्या हो रहा? वन माइनस ई पावर माइनस के टी बाई एम इज इक्वल टू के वी बाई एम जी। सही बोला ना? एक के वी की वैल्यू, मैं सीधा वी की वैल्यू लिख रहा हूँ, वी की वैल्यू आ रही एम जी इंटू वन माइनस ई पावर माइनस के टी बाई एम बाई के। कितनों को समझ आया? अब ये क्या आ गया? वी एज अ फंक्शन ऑफ टी, वी एज अ फंक्शन ऑफ, अगर मैं ए एज अ फंक्शन ऑफ टी पूछूं तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे ना, तो दोनों में एलिमिनेट कर दो, ए एज अ फंक्शन ऑफ वी वही आएगा। वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछो तो वी को लिखो dx by dt। क्या बात समझ आई है? क्या सबको समझ आई है? ये क्या आ गया? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ। बट अभी तक मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला सर। मेरा सवाल ये था, जब बारिश की बूंदें ऊपर से टपकती है तो उनका रफ्तार बढ़ता है घटता है? बढ़ रहा घट रहा? बढ़ रहा ना रे, बट रेसिस्टिव फोर्स होने की वजह से वो अभी भी बढ़ रहा। सुनना सुनना सुनना, अच्छी बात है। देख देख देख, पानी की बूंद नीचे गिर रही तो उसकी रफ्तार बढ़ रही घट रही? ऊपर रेसिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा, क्या वो बढ़ा रहा घटा रहा? रेसिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार की बढ़ने की रफ्तार बढ़ रही है। चलो समझो ना चीजों को, देख देख देख, कोई बात नहीं, आ जाओ। नीचे आ रहा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही? इंक्रीज होना चाहिए ना, बट ऊपर कौन फोर्स एक्ट कर रहा? रेसिस्टिव फोर्स उसकी रफ्तार को बढ़ाना चाह रहा घटाना चाह रहा? वो रफ्तार बढ़ा रहा घटा रहा नहीं, वो रेसिस्टिव फोर्स बढ़ रहा। भाई साहब मेरी बात सुनो, थोड़ा समझो। मान लो नीचे फोर्स लगा 10 न्यूटन, कितना? 10 न्यूटन, कितना? रेसिस्टिव फोर्स की वैल्यू क्या? की वी क्या है? जैसे जैसे वी बढ़ेगा तो रेसिस्टिव फोर्स भी, समझते ना ये सब? समझते ना? सुनना मेरी बात, नीचे फोर्स लगा 10 न्यूटन, कितना? जब पार्टिकल शुरू हुआ तो वी कितना है, तो रेसिस्टिव फोर्स कितना है? पार्टिकल शुरू मतलब ड्रॉप हुआ ना, ड्रॉप हुए जब उस पर फोर्स क्या लगा नीचे, एमजी। रेसिस्टिव फोर्स कितना है? जीरो है। कितना है? क्यों जीरो है? क्योंकि वेलोसिटी नीचे आ रही नीचे आ रही नीचे आ रही, तो रफ्तार, तो रेसिस्टिव फोर्स। आपको नहीं लगता होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर होगा, या वो टाइम होगा वो जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा? चूजों को समझाने जाओ ना, यही होता। चला था, नीचे फोर्स लग रहा mg, कितना? जब बूंद शुरू हुई तो इनिशियल रफ्तार, इनिशियल वेलोसिटी, तो ऊपर लगने वाला फोर्स kv, v की जगह जीरो रखो तो फोर्स कितना? नीचे आ रहा, तो स्पीड बढ़ रही, स्पीड, बट रेसिस्टिव फोर्स भी बढ़ रहा, कहां की तरफ? ऐसा होता जाएगा होता जाएगा। कब तक? जब तक नीचे लगने वाला mg ऊपर लगने वाले kv के जैसे ही बराबर हो गया। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा? mg, ऊपर कौन सा लग रहा? क्या दोनों बराबर हो गए? जैसे दोनों बराबर हो गए तो नेट फोर्स कितना पार्टिकल पे? नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो ने वेलोसिटी, तो पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ये टर्मिनल वेलोसिटी एक और जगह आएगा, vt 2/9 r²g rho माइनस सिग्मा बाई 9 ईटा। याद है क्या? ये आएगा फ्लूइड्स में, किधर आएगा? एक और जगह कहानी आएगी। क्या समझ आया है? अम्मा समझ आया? थोड़ा थोड़ा फिर से समझ, डरो मत, डरना नहीं है, समझना है। रेसिस्टिव फोर्स कितना है बेटा?
केवी कितना है? क्या रेसिस्टिव फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी? जैसा जैसा रफ्तार बढ़ेगी वेलोसिटी रेसिस्टिव फोर्स भी नीचे लग रहा है। mg कितना लग रहा है? हमारा प्यारा mg नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है रेसिस्टिव फोर्स। तो जो जैसा जैसा नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी, तो रेसिस्टिव फोर्स भी ऊपर की तरफ। mg कहाँ लग रही? ऐसा होता रहेगा कब तक? जब तक ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर। क्या वो सिचुएशन रहेगा जब बॉडी पर एफ नेट क्या होगा? जीरो, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी को नाम दिया गया टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोला गया? नहीं आया? समझ आया क्या? अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बोलो। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बोलो। तुम बोल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कब होता है? जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर। बूंद पर ऊपर कितना फोर्स लग रही? केवी। नीचे कितनी लग रही? तो दोनों बराबर। तो mg इज इक्वल टू kv। तो व्हाट इज v? mg बाई k। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? vt, टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं आया? ठीक है, इसको बोलने का एक और तरीका है। इस इक्वेशन को देखो, कहां गया क्या 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 क्या? v इज इक्वल mg 1 माइनस e की पावर माइनस kt बाई m। इक्वेशन है ना? है नहीं है? नहीं है ये इक्वेशन। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? कितनी थी? कितनी थी? इक्वेशन में डालू तो आना चाहिए, आना चाहिए ना? या इस इक्वेशन में t की जगह जीरो डालो। क्या डालो? e पावर माइनस जीरो। कितना हो गया? e पावर जीरो 1 हुआ ना? e पावर जीरो 1 माइनस 1 जीरो इंटू एनीथिंग। तो वेलोसिटी कितनी आ रही? जो पढ़ा जो समझा सही। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है टाइम जब अनंत पहुंच जाए। कितना पहुंच जाए? अनंत पहुंच जाए। इन्फिनाइट। कितना? इन्फिनाइट। कितना? जब टाइम इन्फिनाइट होगा। पहली बात, इन्फिनाइट एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में? नहीं। ठीक है, सेकंड ईयर के भी है, तुम लोग समझ पाओगे रे। सुनो, टी जब इन्फिनिटी रहती, क्या रहती? इन्फिनिटी। क्या इन्फिनाइट टाइम एग्जिस्ट करता है? नहीं। जैसा याद कर कैपेसिटर में, Q इज इक्वल CV 1 माइनस E पर माइनस T बाई RC। जब टाइम जाता है इन्फिनिटी, कितना जाता है? क्या कैपेसिटर फुली चार्ज होता? कैपेसिटर फुली चार्ज कभी? कैपेसिटर कभी फुली चार्ज? बट हम मानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो गया एक फाइनाइट टाइम में, ऐसा मानते हैं वहां पर। वैसे क्या टी इन्फिनिटी रियलिटी में? टी इन्फिनाइट एग्जिस्ट, बट इन्फिनाइट टाइम का मतलब है एक समय के बाद। जैसा आप समझो बैटरी है, क्या है, समझाने की कोशिश करता हूँ। बैटरी जैसा कैपेसिटर, आप ऐसा समझो बैटरी। कुछ बैटरी नहीं, आपने फोन चार्ज किया, क्या किया? देख फोन चार्ज हो जाता। क्या आपका फोन 100% चार्ज होता? फोन कभी 100% चार्ज, भले उसको लगा ले 1 साल के लिए, तब भी वो चार्ज नहीं होने वाला है वो 100%। बट सर मैं दिखाता 100%। क्या है सुनना, वो क्या करता वो, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है सॉफ्टवेयर? क्या बोलता, अगर फोन की बैटरी का जो लिमिट है, पावर लिमिट 99.99% आ जाए, कितना आ जाए, तो शो द यूजर 100%। यूजर को क्या शो कर दो? समझ नहीं आई बात? इसका मतलब अगर एक फोन को चार्ज करो तो वो 99.99% चार्ज हो जाता। 99.99% बोलो 1 घंटे में। कितने घंटे में? तो एक फाइनाइट टाइम है ना, 1 घंटा इज अ फाइनाइट टाइम। बट सर आप बोल रहे टी इन्फिनाइट रखो। टी इन्फिनाइट का मतलब है वो 99.99% तो हो गया, बट इसको 99.9999 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? आया नहीं आया? क्या बात समझ आई है? इसका मतलब है टी इन्फिनिटी। टी इन्फिनाइट रियलिस्टिक टाइम है? नहीं। टी इन्फिनाइट रियलिस्टिक टाइम, इसका मतलब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो एक फाइनाइट टाइम में अचीव हो जाती। मान लो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आई 3 मीटर पर सेकंड, कितनी? तो 2.9999 10 सेकंड में अचीव हो जाती, मान लो। बट 2.9999 से 3 होने के लिए उसको अनंत टाइम लगता। तो हम बोलते हैं भाई साहब उसको 3 मान ले। क्या समझ आई है? तो टी की जगह इन्फिनाइट रख, कितना आ रहा? ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता? अरे टी की जगह इन्फिनाइट रखो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितनी? ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज ई पावर इन्फिनिटी? इन्फिनिटी। ई पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, 0 हुआ ना? तो 1 माइनस 0 कितना? 1। तो आंसर क्या आ रहा देख, कितना आ रहा देख? इक्वेशन से भी आ रहा और यहां से भी आ रहा। तुम्हें मेरी बात समझ? इसका ग्राफ भी पूछ सकता, ग्राफ देख, बी और टी का ग्राफ बोल। ग्राफ कैसा है देख, इसका ग्राफ ऐसा आता बेटा, इसका ग्राफ ऐसा आता। मतलब ये mg बाई के, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? mg बाई के। ये mg बाई के एक फाइनाइट टाइम में अचीव हो जाता। बट mg बाई के मान लो ये आया 5 मीटर पर सेकंड, कितना? 5 मीटर पर सेकंड अचीव नहीं हो रहा, 4.99 अचीव हो जा रहा एक फाइनाइट टाइम में। उसके बाद 5 कहां अचीव हो रहा? अनंत पे जाके। तुम्हें समझ? ऐसे ग्राफ आपको लगभग 4 जगह आएंगे। कहां आएंगे? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स मिला के 4 जगह आएंगे। एक यहाँ आया, दूसरा फ्लूइड्स में आएगा, तीसरा कैपेसिटर में आरसी सर्किट, चौथा इंडक्टर में आरएल सर्किट। सेम ग्राफ आएंगे। तुम्हें बात समझ आया? बातें धीरे धीरे कितनों को समझ आई? ये कहानी है एयर रेसिस्टेंस की। किसकी? एयर रेसिस्टेंस। मैं इस पे एक क्वेश्चन दूंगा, मैं बोल दे रहा हूं पहले। एक पार्टिकल है, उसको ऊपर फेंके यू से, कितने से?
ऊपर फेंका यू से, कितने से? देखो बोल रेसिस्टिव फोर्स कहाँ लग रहा? ऊपर लगता, ऊपर नीचे। एमजी, एमजी ऊपर, धरती ऊपर आजा, ऊपर आ रहा ना, आजा नीचे ना, तो दोनों भी। अगेन वही सवाल, v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालिए। v एज अ फंक्शन ऑफ, इफ रेसिस्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी है रे? -kV, v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालो। होमवर्क करके आना।